वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है जिसमें कि इन्होंने इंटर्नशिप की बात की है, 6 मंथ्स इंटर्नशिप की, और जो हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये एक पेड इंटर्नशिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं या साइंस यूजी परस्यू कर रहे हैं या पीजी स्टूडेंट्स हैं। Instruments R&D establishment IRDE Dehradun is a premier laboratory of the Defense DRDO engaged in research and development of advanced tech in the area of optics, optoelectronics and photonics। तो ये बताया गया कि मतलब वो है क्या, और IRDE ने ही इनवाइट किया एप्लीकेशन स्टूडेंट्स से जो इंडियन सिटीजन्स है विद एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एप्लीकेशंस इनवाइटेड है एलिजिबल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग या साइंस में लेटेस्ट बाय द 30 जून 2025। एंड जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ पर पेड इंटर्नशिप है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल 10 वैकेंसी है। फिजिक्स और अप्लाइड ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की भी 10 वैकेंसी है। 5000 पर मंथ होगा मंथली स्टाइपेंड। 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी और जो लोकेशन होगा इंटर्नशिप का वो IRDE देहरादून होगा। टोटल नंबर की जो पोजीशंस हैं वो इंडिकेटिव है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो जो बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंड साइंस में, फुल टाइम कोर्स है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी, वो इसको कर सकते हैं। मतलब एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कर सकते हैं। 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो जो स्टूडेंट का अकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड 75% और अबव होना चाहिए, CGPA मतलब 7.5 और अबव, AICTE और UGC अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड द रिक्वेस्ट लेटर टू हाईली डिजर्विंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है। और एज लिमिट बिलो 28 ईयर्स। Eligible candidates may be shortlisted on the basis of interaction or interview and on the basis of CGPA obtained in the minimum qualifying degree। मतलब कि आपका एक इंटरव्यू भी होगा, एक इंट्रैक्शन भी होगा, और CGPA तो मैंडेटरी है। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको नोटिफाई किया जाएगा ज्वाइनिंग प्रोसीजर के बारे में एंड रिगार्डिंग द अंडरटेकिंग फॉर्म्स एंड जो बॉन्ड वगैरह जो फिल आपको करना होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपने कॉलेज से ब्रिंग करना होगा और साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी। प्रोसीजर क्या है फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन? तो बाय स्पीड पोस्ट एड्रेस टू डायरेक्टर इंस्टीट्यूट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। बाय स्पीड पोस्ट आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन। आजकल के टाइम में कौन मतलब कि स्पीड पोस्ट करता है, ऑनलाइन होता है, पर ये ऑनलाइन नहीं है। नो बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल। ठीक है। बट हाँ, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो लंच, टी, स्नैक्स ये सब मतलब कि ऑब्टेन कर सकते हैं कुछ सब्सिडाइज्ड रेट में एट IRDE वेट कैंटीन। ओके। पेमेंट स्टाइपेंड, पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड ऑफ इंटर्नशिप एंड रिटेंशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ इज ओनली एप्लीकेबल if the student has if the student has a good academic performance। academic performance अच्छा होगा तभी। और completed minimum of 15 working days per month of physical attendance at IRDE। कम से कम आपको फिजिकली वहाँ पर एक महीने 15 डेज अटेंड करना है। पेमेंट जो होगी वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी। पहली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 3 महीने के बाद होगी, ऐसा करके सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है। तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट भी अवॉर्ड किया जाएगा। Also, IRDA and DRDO shall have no obligation to offer employment to such interns or project students, nor an intern can claim a right for employment on the grounds of the completion of the internship। मतलब ऐसा है कि उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया है कि हम आपको सिर्फ इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा
की उम्मीद मत रखिए, मतलब कि हम आपको कोई भी रोजगार नहीं दे रहे हैं परमानेंट बेसिस पे। सिर्फ एक मामूली सा इंटर्नशिप है जो 6 महीने का होगा, बट हाँ इसकी सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। Stipend will be paid directly in bank account of the student after the completion of 3 months, यानी कि 3 महीने के बाद आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू कंप्लीट द इंटर्नशिप एंड लीव्स इन बिटवीन द प्रोग्राम देन द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन विल नॉट बी इशूड टू सच स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर इंटर्नशिप को कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। In view of meeting the eligibility to receive the first installment by student on successful completion of first 3 months of student paid internship। paid internship का मतलब है कि आपको पे नहीं करना है, वो आपको पे करेंगे, समझ रहे हो ना इस बात को। On the top of envelope, student should clearly mention application of for paid internship, further mentioning the branch code number, है ना। तो लास्ट डेट क्या है, तो 30 जून लास्ट डेट है ये DRDO के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को 25 जुलाई तक मिल जाएगा, और इंटर्नशिप ट्रेनिंग की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अगस्त है। इनकम्प्लीट या कोई एरर एप्लीकेशन में रिसीव होता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसके लिए की जाएगी या कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। तो सिलेक्शन इंटायरली बेस्ड होगा मेरिट बेसिस पे, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं दिया जाएगा रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, और मैनेजमेंट रिजर्व करती है इस बात का राइट रिजर्व करती है टू चेंज द वैकेंसी पोजीशंस और सिलेक्शन क्राइटेरिया एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट असाइनिंग एंड रीजन व्हाटसोएवर। दैट मीन्स कि वैकेंसी जो नंबर ऑफ पोजीशंस है वो इंक्रीज भी कर सकता है मैनेजमेंट, डिक्रीज भी कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तो एक तो NOC आपको सबमिट करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉलेज अथॉरिटी से, ठीक है। और वो मिलेगा तभी यहाँ पर आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग मिल सकती है, जहाँ पे स्टूडेंट को कम से कम 15 दिन 1 महीने में ट्रेनिंग के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन आपको लोकल पुलिस स्टेशन से लेना होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी पुलिस स्टेशन से एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। अंडरटेकिंग फॉर एडहेरेंस टू इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, also undertaking that interns will follow IT rules and regulations applicable for Ministry of Defense and its amendments thereof। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहाँ पे उनको इंटर्नशिप के अमाउंट मिलेंगे, उनके काम का जो उनको सैलरी मिलेगा, तो जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होल्डिंग एटलीस्ट एन MBBS डिग्री। तो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए होगा, वो भी एक ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर से जिसकी MBBS डिग्री हो। ज्वाइनिंग के टाइम पे स्टूडेंट को आधार कार्ड ओरिजिनल वाला लेकर के आना है कॉलेज ID के साथ वेरिफिकेशन के लिए, और उन्हें 3 नंबर्स पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी सबमिट करना है। जितने भी प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट है ओरिजिनल, वो भी वेरिफिकेशन के लिए लाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको डेफिनेटली वेरिफिकेशन के बाद लौटा दिए जाएंगे, और कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो स्टूडेंट को सिलेक्शन या ज्वाइनिंग के टाइम पे बता दिया जाएगा। ओके, तो ये सारा जो एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीज़ें लिखी थी जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, तो जिसमें कि आपको ये एप्लीकेशन फिल करना है और स्पीड पोस्ट से ये आपको भेजवाना है IRDA को, जो मैंने ऊपर आपको बताया, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कॉलेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, डिग्री, आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, आपका CGPA जो 7.5 और एबव होना चाहिए, 75% से एबव, आपको क्या क्या अचीवमेंट है, आप कौन से लैंग्वेजेस जानते हो, लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही, हिंदी इंग्लिश इसकी बात हो रही है। रेफरल लेटर, आपको कहाँ से रेफरेंस मिला है, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, चेक लिस्ट, ये सब कुछ आपको सिग्नेचर करना है, प्लेस, डेट, रेफरेंस नंबर। फिर ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे पेड इंटर्नशिप DRDO से करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है,
और फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डिटेल्स, अपने जो कॉलेज के डिटेल्स है वो भी लिखने हैं, कॉलेज के डिटेल्स पूरे लिखने हैं, फैकल्टी के डिटेल्स पूरे लिखने हैं। और इस तरीके से आपको स्पीड पोस्ट से जल्दी 30 जून से पहले पहले यहाँ पर ये एप्लीकेशन भेजना होगा, ठीक है। और उसी के बिहाफ पे, पर ये ध्यान में रखना कि आपका 75% और अबव है तभी आपका सिलेक्शन होगा और अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये प्लीज़ ध्यान में रखिए। चलिए तो सेशन को ओवर करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी और आई होप आप DRDO से इंटर्नशिप करें क्योंकि उसका काफ़ी वैल्यू भी है, ओके। और ये सेशन को ओवर करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से जा कर के ले लें, जहाँ पे आपको 60% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी गेट सब्सक्रिप्शन पे। और ये ऑफ़र 30 जून को ओवर हो जाएगा। यूज़ करें मेरा रेफरल कोड HelloSonu01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। तो आप 9 मंथ्स का ले सकते हैं 2026 वाले, 2027 वाले 2 महीने 2 साल का ले सकते हैं और 2028 वाले 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 9,999 पे अवेलेबल है 9 मंथ का, 16,999 पे 2 इयर्स का और 2.5 इयर्स का 23,999 पे। आप देख सकते हैं कि इस कोड से आपको 60% का ऑफ भी मिल रहा है। चलिए सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।